YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हमारे धर्म ग्रंथों में जो धर्म है, धर्म को एक बैल के रूप में वर्णित किया गया है और चारों युगों में धर्म की अलग अलग स्थिति बताई गई है। जैसे सतयुग में धर्म रूपी जो बैल है उसके 4 पैर बताए जाते हैं। इसका अर्थ है कि सतयुग में धर्म का प्रभाव पूरी तरह से जनमानस पर रहता है, लेकिन त्रेता में धर्म के 3 पैर ही दिखाए जाते हैं और एक पैर त्रेता युग में लुप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि धर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे ही द्वापर में धर्म के केवल 2 ही पैर बताए जाते हैं और कलयुग के आरंभ में धर्म एक पैर पर खड़ा रहता है, अर्थात जनमानस में धर्म का महत्व बहुत ही कम हो जाता है और कलयुग के अंत में वह चौथा पैर भी समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी से धर्म का नाश हो जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि धीरे धीरे समय के साथ धर्म की क्षति हो जाती है? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। एक समय अरण्य नामक एक राजा हुआ करते थे। उनके 100 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा रखा गया। राजा अरण्य के राज्य में पिप्पलाद मुनि भी रहा करते थे। एक दिन पिप्पलाद मुनि घूमते घूमते जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सरोवर में कुछ गंधर्व अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। तो उन्हें देखकर पिप्पलाद मुनि में भी काम भाव जागृत हो गया। जैसे ही वो आगे चले तो उन्होंने राजा अरण्य की पुत्री को आते हुए देखा और मन में विचार किया कि क्यों ना मैं भी इस कन्या से विवाह कर लूं। उस समय पिप्पलाद मुनि जो थे वो वृद्ध हो चुके थे, परंतु काम भाव के वशीभूत होकर उन्होंने राजा अरण्य की उस पुत्री पद्मा के साथ विवाह करने का तय कर लिया और इसी उम्मीद लिए वो राजभवन पहुंच गए। राजा के पास पहुंचकर उन्होंने राजा से कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दें। राजा वृद्ध मुनि के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु मुनि के श्राप के वजह से राजा ने अपनी पुत्री का विवाह पिप्पलाद मुनि से कर दिया। विवाह के बाद पद्मा पिप्पलाद मुनि के साथ रहने लगी और उनकी खूब मन लगाकर सेवा करने लगी। ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे कि एक दिन पद्मा स्नान करने के लिए गंगा नदी के किनारे पर पहुंची। तो जैसे ही वह वहां पहुंची तो उसके सामने साक्षात धर्म एक राजा का वेश धारण करके उसके मन के भावों को जानने के लिए वहां आ गए और पद्मा से कामी पुरुषों की भांति कुछ बातें करने लगे। राजा रूपी धर्म की बातें सुनकर पद्मा बोली, हे पापी, यदि तू मेरी ओर काम दृष्टि से देखेगा तो तत्काल भस्म हो जाएगा। जिनका शरीर तपस्या से परम पवित्र हो गया है, ऐसे मुनि श्रेष्ठ पिप्पलाद को छोड़कर क्या मैं तेरे जैसे स्त्री के गुलाम की सेवा स्वीकार करूंगी? मैं तेरे लिए माता के समान हूं, फिर भी तू भोग्या स्त्री का भाव लेकर मुझसे बात कर रहा है। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि काल कर्म के अनुसार तेरा क्षय हो जाएगा। इस प्रकार पद्मा द्वारा श्राप दिए जाने पर राजा का भेष छोड़कर धर्म अपने वास्तविक रूप में आए और बोले, हे माता, मैं धर्म हूं और मैं तो सदा ही पराई स्त्री के प्रति माता का ही भाव रखता हूं। मैं तो देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर आपके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए यहां आया था। जब पद्मा को वास्तविकता पता चली कि यह कोई राजा नहीं है तो साक्षात धर्मदेव हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अब क्या किया जा सकता है। बहुत सोच विचार कर पद्मा ने धर्म से कहा कि हे धर्मदेव, एक पतिव्रता स्त्री का जो श्राप है वह तो निष्फल नहीं हो सकता, परंतु मैं अपने श्राप से तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताती हूं कि मेरे श्राप के अनुसार सतयुग में तुम पूर्ण तरह से इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर प्रभावी रहोगे और त्रेता के आते ही तुम्हारा एक पैर क्षीण हो जाएगा, अर्थात तुम्हारी हानि हो जाएगी और इसी प्रकार से कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर से तुम्हारा नाश हो जाएगा। परंतु जैसे ही दोबारा सृष्टि की रचना होगी, पुनः सतयुग आएगा, तो आप पुनः अपने पूर्ण रूप में फिर से पृथ्वी पर आ जाओगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से
राजा अरण्य की पुत्री पद्मा द्वारा धर्म को जो श्राप दिया गया था, उसी के कारण जो धर्म है वह चारों युगों में धीरे धीरे करके क्षीण हो जाता है और दोबारा से जब सृष्टि की रचना होती है तो पुनः अपने पूर्ण रूप से प्रकट भी हो जाता है। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।